हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि है मध्यकालीन काव्य। तो पेपर फर्स्ट का पहले पैटर्न देखेंगे, उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पैटर्न देखो, तो यहाँ पे आपका संदर्भ प्रसंग वाला 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहेगा। तो देखो, इसके लिए तो आपको लगभग सभी पढ़ने ही होंगे, क्योंकि इसमें बीच बीच में से आता है। फिर भी जो भी प्रीवियस ईयर्स में है उसको आप प्रिपेयर करोगे, पूरा प्रिपेयर आपको नहीं करना है। लास्ट 3 ईयर के जितने भी हैं आप उनको प्रिपेयर कर लो। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे आपको 3 करने रहेंगे, लगभग यहाँ पे 6 दिया है संदर्भ प्रसंग, जो कि है 6 में से आपको 3 करने रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं आपके 12-12 नंबर वाले, वो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये वाले करने रहेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाता है 36 नंबर। और उसके बाद लास्ट में जो बचता है आपका यहाँ पे टिप्पणी वाला, निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी करिए, ठीक है। तो 3 यहाँ पे एक जो रहेगा आपका वो 5 नंबर का रहेगा, या फिर जितना भी आपसे पूछे आप एक बार हेडिंग पढ़ लेना। यहाँ पे 3 ही टिप्पणी करने के लिए आपसे पूछा है। तो ये था पूरा पैटर्न। एंड सेकंड पेपर वाला भी आप यहाँ पे पूरा पैटर्न देख सकते हो। और 2018 का भी सेम पैटर्न रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। किन्हीं 3 जो आखिरी वाला है, आपको किन्हीं 3 पर टिप्पणी करना रहता है। एक बार यहाँ पे देख लेना, कभी कभी 4 या 5 भी कर देगा, लेकिन 3 ही ज़्यादा चांसेस हैं आपसे पूछेगा टिप्पणी वाले। तो एक बार आप लोग एग्ज़ाम पेपर आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहला इसमें से जो आप कवर करोगे वो रहेगा रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आधार पर तुलसी की काव्य दृष्टि पर विचार कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला वाला ये रहेगा। यहाँ से लॉन्ग वाले 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 6 ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। और टिप्पणी वाले भी आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताऊँगा। और संदर्भ प्रसंग आप लोग प्रीवियस ईयर वाला मैं कहूँगा पूरा कर लो एक बार, बाकी जो रिपीटेड है ज़्यादा उस पर फोकस करिए, ठीक है। 2-3 में से ज़्यादा सवाल आपसे पूछेगा, सूरदास और उसके बाद बिहारी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 आप कवर कर लो, होपफुली इसी 2 में से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप 3 कवर कर लेना, कोई एक जो भी आपके सिलेबस में है तुलसीदास, उसको भी आप कवर कर लेना, तो उसमें से आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, उसके बाद यहाँ पे विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए अभी आपके। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो राम भक्त कवि के रूप में तुलसी की भक्ति का मूल्यांकन कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन अभी आप प्रिपेयर करो, और नेक्स्ट कौन से 3 होंगे उसकी भी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इस कथन के आलोक में बिहारी की काव्य संवेदना को विवेचित कीजिए। 4 क्वेश्चन अब आपके होंगे, और 2 क्वेश्चन अभी भी और बचते हैं, कौन से आपके पूछ सकता है। लेकिन एक बार आप अपना सिलेबस मैच करना, एंड अगर कोई भी आपका सिलेबस के बाहर से आ रहा है तो आप उसको स्किप कर देना। 4 क्वेश्चन आपके हो गए, जहाँ तक लग रहा है मुझे इन्हीं 4 में से आ जाने चाहिए। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको, जब 6 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा 6 ही बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ से 2 क्वेश्चन आप देखो, बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि हैं, इस आशय को स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ इसी का अगर आप यहाँ पे देखोगे तीसरा वाला, मीरा की कविता में भक्ति भावना और स्त्री चेतना दोनों समाहित है, इस पर प्रकाश डालिए। तो ये 6 क्वेश्चन लॉन्ग वाले आपसे हैं, जो कि 36 नंबर के आपके रहेंगे। तो इन क्वेश्चन पे फोकस करो, आपके होपफुली 36 नंबर इन्हीं में से आ जाएंगे, जो कि आपका लगभग आधा पेपर हो जाता है। और उसके बाद टिप्पणी वाले क्वेश्चन की बात करें, जो कि 5-5 नंबर का रहेगा। तो वहाँ से आप कबीर की भाषा, बिहारी की काव्य प्रतिभा, इन 2 पर ज़्यादा भी फोकस करिए। और उसके बाद कौन से हो सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो विद्यापति की सौंदर्य दृष्टि, बिहारी आप पढ़ लेना, क्योंकि बिहारी आप देख रहे हो बार बार पूछा जा रहा है आपसे। और उसके बाद यहाँ पे तुलसी के राम, ये 4 अभी के लिए, एंड 2 और बता देता हूँ, एक ही बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे आपसे 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 करना रहेगा। लगभग यहाँ पे आपसे 7 पूछा है। एक बार यहाँ पे पैटर्न मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई थिंक 5 आपको करने रहेंगे। तो एक बार आप पैटर्न देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हेडिंग दी है, निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए, और ऑप्शन आपको दिए हैं लगभग 7। तो आई थिंक यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक बार पेपर आप लोग जब आपको मिलेगा तो प्लीज़ उसको अच्छे से कवर कर लेना। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ से
फर्स्ट पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखो, बिहारी यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो बिहारी आपको नहीं छोड़ना है, बिहारी विद्यापति। तो आपको किसी भी हाल में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। इसी में से आप पासिंग मार्क्स इतना हो जाएगा कि आप इन 2 टॉपिक में से पासिंग मार्क्स ईज़िली गेन कर लोगे। और उसके बाद मीरा की भक्ति, तो ये 5 हैं, इनको प्रिपेयर करिए। बाकी जो संदर्भ प्रसंग वाले हैं उनको तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपसे पोएम से पूछता है एंड पोएम की कहाँ से लाइन उठा ले। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स में हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए।